Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharwari Mora. Welcome or welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ और हर वीडियो में कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज़ कर दो। मैंने एक महीने पहले एक स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे। आई गेस यूट्यूब पे मैंने पोस्ट नहीं किया, बट सबको मैंने पर्सनल मैसेज करके डाला था कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, क्योंकि सब लोग Q&A वीडियोस बनाते तो मैं भी बनाऊंगी। बट मुझे टेक्निकली तभी बनाना था एक हफ्ते में, पर कोई बात नहीं, हम अभी बना ले। तो अभी मैं आप सबके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, तो बिना चप्पड़ चुप्पड़ किए स्टार्ट करते हैं। वॉट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट कहानी टॉकीज? मुझे पहले से एक यूट्यूब चैनल शुरू करना ही था और मैंने वो किया भी, लेकिन उस चैनल पे सिर्फ मेरे पर्सनल व्लॉग्स, चैलेंजेस वो सब जाते हैं, मतलब अपलोड होते हैं उस पर। तो वो चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, अगर आपको सब्सक्राइब करना है आप कर लीजिए। इस चैनल को भी करना, उस चैनल को भी करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। बेसिकली मुझे वो शुरू करना था, तो मैंने 2-3 साल पहले शुरू किया था, लेकिन वो बस व्लॉग्स के लिए था। पिछले 1 साल में मेरे हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर जाके काम करने के लिए, इवन मुंबई जाके काम करने के अलाउ नहीं कर रहे थे। एंड उसी टाइम पे आई थॉट कि बाहर जाके क्यों काम करना जब हम घर पे बैठ के स्टोरीज बना के नरेट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आई यूज टू वॉच पॉडकास्ट और कुछ क्रिएटर्स को जो स्टोरीज नरेट करते हैं, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ, बिकॉज मैं भी एक स्टोरी टेलर हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसा एक चैनल निकालते हैं जहाँ पे हम अलग अलग जॉनर के स्टोरीज नरेट करेंगे। और बचपन से मैं स्टोरीज सुनते आई हूँ, माइथोलॉजी, हॉरर, थ्रिलर। तो आई थॉट कि ये बेस्ट चीज़ होगा कि मम्मी पापा के आंखों के सामने भी रहूँगी, मैं अपना पैशन भी फॉलो कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। सो दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड कहानी टॉकीज। व्हाट डज नेम कहानी टॉकीज मीन? जब मैंने ये यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा था, मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ नाम रखेंगे जो मेरे काम को रिप्रेजेंट भी करे, यूनिक भी हो और सुनने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो जब मैं सोच रही थी तब मैंने सोचा कि कहानी के नाम से कुछ रखते हैं, लेकिन जब यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कहानी के नाम से बहुत सारे चैनल्स थे, तो कुछ यूनिक होना चाहिए, उस चीज़ को ना होल्ड करने के लिए कुछ होना चाहिए। तब मेरे दिमाग में आया कि थिएटर्स को पुराने ज़माने में टॉकीज़ कहा जाता था, तो कहानी टॉकीज़ हम रख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने 1-2 लोगों को पूछा कि ऐसे नाम रख सकते हैं क्या? इसको ये रिलेट कर सकते हैं क्या? एंड देन दे आस्क्ड मी कि व्हाट इज़ योर लॉजिक? मतलब मेरा लॉजिक ये है कि एक फ़िल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस एक स्टोरी टेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम दोनों को मिलाते शायद ये काम कर जाए। व्हेन डिड यू फर्स्ट फॉल इन लव विद स्टोरी टेलिंग? बचपन से ही मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद था, स्टोरीज़, मूवीज़ देखना बहुत पसंद था। बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th, अगर आपने मेरा वो पहले वाले चैनल का Q&A देखा होगा इसी साल का, उसमें मैंने बताया था कि मुझे मैथ साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। सो दैट सेम कम्स हियर। जब 10th खत्म किया तो मैंने अपने पिताश्री को बोला कि पापा जी देखो, मुझसे तो मैथ साइंस होगा नहीं, आई रियली वांट टू डू समथिंग इन डिज़ाइनिंग। सो ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग। बेसिकली फिल्म मेकिंग में डाला था, जहाँ पे हमें स्टोरीज लिखना रहता था, कंसेप्ट लिखना रहता था। एंड उस टाइम पे आई फेल इन लव विथ स्टोरी टेलिंग। सो माई फादर वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू स्टोरी टेलिंग एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल इन लव विथ। What was your very first story idea for the channel? I was very clear with this. मुझे अपना पहला वीडियो अपनी कुल देवी पे ही बनाना था, कुकनूर महालक्ष्मी। उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो प्लीज़ जाके देखिए। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर मुझे कुछ शुरू करना है मैं अपनी कुल देवी के नाम से ही शुरू करूँगी, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन बैटलिंग थ्रू मैनी थिंग्स एंड मैनी प्रॉब्लम्स from past few years, and I have been visiting her temple oftenly, like every year.
आई थिंक उनकी ब्लेसिंग के साथ ही शुरू होना चाहिए। तो इसलिए आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे अपना पहला वीडियो कुलदेवी के नाम से ही बनाना है। डू यू राइट योर ओन स्क्रिप्ट एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू मेक वन? यस, आई राइट माई ओन स्क्रिप्ट। मैं सबसे पहले अपना रिसर्च पूरा लेके इकट्ठा करके फिर उसको मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट में करती हूँ। एंड इट स्क्रिप्टिंग टेक्स मी जस्ट लाइक 3 hours. Yeah, scripting takes me 3 hours, but shooting and editing takes me around good 6 to 7 hours. Yeah, तो मुझे कम से कम 10 घंटे लगते हैं एक एपिसोड बनाने में। आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो। What challenges did you face while starting your channel? फर्स्ट टीम है मेरे पास, पर मैंने टीम को अभी इन्वॉल्व नहीं किया है इसमें, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू चैनल, बहुत न्यू है। और मैं अभी भी बहुत चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, जैसे कि शूट करना, आईफोन पे शूट करना, फिर उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना, साउंड पे ध्यान देना। एंड सबसे मुश्किल बात है कि शूट करना, बिकॉज मुझे पूरी रात शूट करना पड़ता है, दिन में शूट नहीं कर सकते। बिकॉज आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल देम कि और एक चुप रहो, शूट करना है। वो अलग बात है, मैं रात में मम्मी को कभी कभी ऐसे बोल देती, मम्मी यार शूट करियो प्लीज़, आवाज़ मत करना। बट दिन में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं एंड आई स्टे ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। रात में भी इशू ये है कि घर के बाहर जो हमारे पालतू कुत्ते हैं वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, उनको थोड़ा भी मेरा आवाज़ आता तो भौंकने लग जाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और मैंने अभी बहुत इन्वेस्ट नहीं किया है कि मैं साउंड प्रूफ रूम बनाऊँ, स्टूडियो बनाऊँ, तो थोड़ा इशू आता है। उसके अलावा इट्स ऑल्सो अबाउट यूट्यूब आपको बहुत जल्दी पुश नहीं देता है। हम कितना भी उसको शेयर करें इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, मम्मी पापा के फ़ोन से लाइक स्टेटस लगा दो, सब कर दो, स्टिल आपको उतने व्यूज़ नहीं मिलते। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 months, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं एंड आई एम होपिंग कि जल्दी हो जाए। बीच में मैं थोड़ा सा लो हो गई थी कि क्यों नहीं हो रहा, बाकी लोग के तो हो रहे, मेरे क्यों नहीं हो रहे। एंड हर चीज़ में चेंजेस करती रहती हूँ, एडिटिंग में, सब चीज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, बट स्टिल वो नहीं हो रहा है। तो ये चैलेंजेस अभी भी चल रहे हैं, बट डेफिनेटली आई थिंक कभी ना कभी वो सही हो जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। What kind of emotions do you want your audience to feel while listening to your stories? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ उस स्टोरी में घुस जाओ, है ना, उस स्टोरी में पूरी तरह से लीन हो जाओ, और आप भी समझो कि क्या है वो स्टोरी, उस लाइक विजुअल्स आप भी इमेजिन करो कि क्या हो सकता था, कि क्या हो रहा है। सो आई वॉन्ट यू टू एन्जॉय इट एंड अंडरस्टैंड। और कुछ स्टोरीज हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बहुत सारे मॉरल वैल्यूज सिखाती है। आई वॉन्ट यू टू लर्न दोज ऑल्सो, प्लस मेरे साथ इमोशनली इस जर्नी में चलो कि आप भी लुफ्त उठाओ कहानियों का। और बस हाँ, यही है। हाउ डू यू मेंटेन ऑथेंटिसिटी इन स्टोरीज दैट मिक्स फैक्ट एंड फोकलोर? जैसे मैंने बताया था कि रिसर्च बहुत अच्छे से करना पड़ता है, एंड अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो फर्स्ट वीडियो से, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हर वीडियो में जो भी फिक्शनल नहीं है, जो भी थोड़ा सा फैक्ट रिलेटेड है या फोकलोर है, उन सारे वीडियोस में मैं ये बोलती हूँ कि रेफरेंस जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड आई मेक श्योर जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स ही रहे, जो फोकलोर है वो फोकलोर ही रहे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे सारी चीज़ों पे डिस्क्लेमर भी लगा दो, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे लोग जो है ना बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं इमोशनली, कि आप माइथोलॉजी के बारे में बता रहे हो, आप फोकलोर के बारे में बता रहे हो, एंड बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है जिसकी वजह से बहुत बवाल हो जाता है आज भी। तो आई थिंक उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, वो ऑथेंटिसिटी को रखने के लिए, आई मेक श्योर कि जो फैक्ट्स है उसको फैक्ट तक ही रखूँ, और जो फोकलोर है उसको मैं पहले क्लियर आउट कर दूँ कि लोगों के हिसाब से या फिर लोक कथाओं के हिसाब से, उनके हिसाब से ये बोला गया है। What are your future goals for कहानी टॉकीज?
मुझे कहानी टॉकीज़ को एक ब्रांड बनाना है, एक टॉप चैनल बनाना है और डेफ़िनेटली मुझे टॉप इंडियन पॉडकास्ट और स्टोरी टेलर क्रिएटर्स चैनल्स को कम्पीट करना है और हम डेफ़िनेटली करेंगे आपके सपोर्ट के साथ, आपके प्यार के साथ। मैं डेफ़िनेटली अपना सपना पूरा करूँगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग और ऐसे सपोर्ट करते रहना और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो ये मुझे करना है और मुझे बड़े बड़े लोग को अपने चैनल पे बुलाना है और उनके एक्सपीरियंसेस सुनना है, आप तक पहुंचाने हैं, कहानियाँ बतानी हैं। एंड यस, आई रियली वांट टू कोलैबोरेट विद फ्यू ऑफ द क्रिएटर्स और उनको compete करना है। तो हम डेफिनेटली ये करेंगे आपके सपोर्ट के साथ, आपके प्यार के साथ। हैव यू एवर रिसीव्ड क्रिटिक्स और एडवाइस फ्रॉम पीपल? यस, ऑब्वियसली मैंने रिसीव किया है। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करते हैं, कुछ सही करते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं बस बोलने के लिए। बट हाँ, मुझे हमेशा सही एडवाइस ही मिला है। सबसे पहले मेरे पापा मुझे हर वीडियो के बाद एडवाइस करते कि ग्रामर सही करो, हिंदी का जो व्याकरण है वो सही तरीके से पढ़ो, बोलो। नरेट आप जब करते हो तो कैसे कुछ चीज़ें कैसे करनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन वो करते हैं। मेरी बहन इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करती है कि इस तरह नहीं, इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक है जिन्हें हम नानी बुलाते हैं, नानी इफ यू आर वाचिंग दिस। तो नानी ने मुझे बोला था कि उन्हें हॉरर वीडियोस उतने पसंद नहीं आते, तो सोशल कॉज पे कुछ बनाओ, कुछ नरेट करो। तो सोशल कॉज पे भी काम चल रहा है, कुछ टॉपिक्स निकाले जा रहे हैं, उस पर भी रिसर्च करके वीडियोस बनाया जाएगा डेफिनेटली। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मेरे लाइफ में मेरी माँ, जो मुझे हर वीडियो के बाद जब भी मैं हॉरर वीडियो का कुछ भी डालती हूँ तो उनका ऐसा होता है कि क्या हॉरर हॉरर डाल रही है, कुछ अच्छा डाल, कुछ अच्छा डाल। तो बट मैं हमेशा मम्मी को समझाती हूँ कि बहुत सारी ऑडियंस है जिनको हॉरर वीडियोस देखना पसंद है, स्टोरी सुनना पसंद है, तो उनके लिए तो मैं बनाती हूँ। मेरी मम्मी को मैथोलॉजी बहुत पसंद है, तो जब भी मैथोलॉजी या फिर फोकलोर का कोई आता है वीडियो तो वो बड़े अच्छे से देखती है। इफ़ यू कुड कोलैबोरेट विद एनी अदर क्रिएटर हु वुड इट बी एंड व्हाई? जैसे मैंने बताया था कि कुछ क्रिएटर्स ने मेरे को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है, तो उनमें से एक है रियल हिट। जो 3 लोग हैं उनके जो कंटेंट है और उनका जो चैनल है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब उनका जो भी कंटेंट है उनके साथ मुझे डेफिनेटली करना है। हिताक्षी महाजन, उनके साथ भी करना ही है। एंड आई रियली वांट टू कोलैबोरेट विद रणवीर अलावाडिया। वो अलग बात है कि बहुत लेवल तक जाना पड़ता है उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए, वो भी हम ज़रूर करेंगे। बट इनके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है, पॉडकास्ट करना है, इनके चैनल पे जाके मेरे अपनी कहानियाँ बतानी है, एक्सपीरियंस बतानी है। और इनके चैनल पे बहुत हद तक रियल स्टोरीज बताते हैं। मुझे एक फ़िक्शनल टच भी देना है कि फ़िक्शनल वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इमेजिनरी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे चैनल पे जैसे हम सारे जॉनर के साथ हम फ़िक्शनल भी रखते हैं, मतलब फ़िक्शनल स्टोरीज़ भी होती है, तो वैसे ही मुझे उनके चैनल पे उनके साथ कोलैबोरेट करके मुझे फ़िक्शनल स्टोरीज़ आप तक पहुँचानी है। तो ये था हमारा आज का Q&A। आई होप मैंने आपके सारे सवालों का सही से जवाब दिया है। अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना है, कुछ एडवाइस करना है, वीडियोस के बारे में बोलना है, अगला टॉपिक जॉनर कुछ सजेस्ट करना, आप कमेंट कर सकते हो। मैं वहाँ से पढ़ के डेफिनेटली उस पर काम करूँगी। ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार करते रहना। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जॉनर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।